हाय टू एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एसएससी वाला चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं G20 से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं या फिर वो सारे पॉइंट्स जिनके ऊपर सवाल बन सकते हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जो कि काफी छोटू सा होगा। लेकिन वही वाली बात है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आइए जरा हम लोग G20 के बारे में सारे फैक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे शुरुआत से लेके अभी तक जितने बन पाएंगे उन सभी को हम लोग देखते हैं। ओके चलिए, तो शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लासेस की पीडीएफ और डेली करंट अफेयर्स आपका सुबह 7 बजे चल रहा है, पीडीएफ जरूर से कलेक्ट कर लिया करिए। आइए तो जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बनना स्टार्ट होगा वो होगा G20, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। ये जो ग्रुप है इसको 1999 में बनाया जाता है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इसकी सबसे पहली जो बैठक होती है 2008 में होगी। तीसरा सवाल, कहां पर होती है? तो इसका आयोजन वॉशिंगटन डीसी के अंदर किया जाएगा, दैट इज यूएसए के अंदर। क्या इंडिया ने कभी इसका आयोजन किया है? जी हाँ, इंडिया ने पहली बार G20 का आयोजन 2023 में दिल्ली के अंदर किया और ये इंडिया का फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तीसरा सवाल यहां से बनेगा, किस जगह पर किया था? तो वो था भारत मंडपम। कहां पे? भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया। चौथा सवाल बनेगा, G20 2024 में कहां पर हुआ? तो ये हुआ ब्राजील के अंदर, रियो डी जनेरियो। कहां? रियो डी जनेरियो पे। और पांचवा सवाल है, G20 2025 कहां पे होगा? तो ये होगा साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां है? साउथ अफ्रीका के अंदर। इस बार की ये जो बैठक हुई है यानी कि G20, इसे लीडर समिट भी बोला जा रहा है। इसे लीडर समिट भी बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो बातें निकल के आई हैं उनके लिए बोला जा रहा है क्या? ब्राजील डिक्लेरेशन। जो बातें, ये जो चर्चाएं यहाँ पे हुई है, इसे हम ब्राजील डिक्लेरेशन के नाम से भी जान रहे हैं। तो इसकी क्या कोई पर्टिकुलर थीम रही है? जी हाँ, इसकी आपको थीम भी देखने को मिलेगी। थीम इसकी क्या होगी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लान। क्या है? बिल्डिंग a just world and sustainable planet, ये यहाँ पर इस बार की थीम को रखा गया है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे फैक्चुअल चीजें बता दी। लेकिन मोदी जी यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तरफ से शेरपा कौन है जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो वो है अमिताभ कांत जी। यहाँ पे 5 बातें जो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिली मोदी जी की तरफ से। सबसे पहले क्या है? भूखमरी और गरीबी, इसके खिलाफ हमें क्या करना है? इसके खिलाफ हमें कदम उठाना है। दूसरा है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इसके लिए हमें काम करना है। G20 के अंदर इस बार अफ्रीकन यूनियन जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमें ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से साथ में काम करना है उसको फोकस किया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो G20 का समिट हुआ है ब्राजील के अंदर, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, इसमें आप देखेंगे तो टोटल 19 कंट्रीज होती हैं प्लस यूरोपियन यूनियन होता है। और इस बार अफ्रीकन यूनियन ने भी पार्टिसिपेट किया। कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लेके बताओ अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ में यहाँ पे बातें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इन सभी देशों में अगर हम जीडीपी की बात करें, जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछा जाए G20 के देशों में सबसे बेहतर जीडीपी कौन से देश की है, तो ये हो जाएगी इंडिया की। कितनी? 7%। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, यानी कि आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर जो अगली वार्तालाप की गई है ना, वो हुई है इंडिया और इटली के बीच में। इन्होंने तो यहाँ पर एक ज्वाइंट फ्रेमवर्क भी लॉन्च कर दिया है और ये जो ज्वाइंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है ये कब से स्टार्ट होगा? 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसके किसके बीच का है? इंडिया और इटली के बीच का है। इसी के साथ में सेकेंड ज्वाइंट समिट भी यहीं पर आयोजित की गई। किसके किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समिट भी यहीं पर ऑर्गेनाइज की गई। अब ब्राजील इसका होस्ट था, तो यहाँ पर जो गेस्ट को रिसीव करेंगे
वो कौन हो जाएंगे? लुलु दा सिल्वा। कौन है? लुलु दा सिल्वा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी तो कुछ लॉन्च करेंगे ना, जिस देश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है तो वो भी तो कुछ लॉन्च करेंगे। तो इन्होंने ग्लोबल हंगर और ग्लोबल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए अपना एक एजेंडा जो है वो भी इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? ब्राजील ने। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से इंडिया और इटली हो गया, दूसरा क्वेश्चन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी हो गया। ये 3 सवाल आपके यहाँ से बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो G7 बनाया गया, इसमें देखिए 19 कंट्रीज है। इसमें आप देखोगे तो यूएस, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इसके अंदर इंडिया भी आपको देखने को मिल रहा है एज अ मेंबर। बट जब हम G7 कहते हैं तो G7 में आपको इंडिया एज अ मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गए इनके बारे में बात। अच्छा, अब यहाँ पर इस बार पहली बार जिसने पार्टिसिपेट किया है वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा अदीस अबाबा के अंदर, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। इसके अंदर आप देखोगे तो नॉन मेंबर के रूप में किसने किसने पार्टिसिपेट किया है? इजिप्ट, अंगोला, यूएई, नाइजीरिया, नॉर्वे, पोर्टुगल एंड सिंगापुर। ये वो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर नहीं है बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर एज अ नॉन मेंबर पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगर हम बात करें कि इस बार का एडिशन कौन सा है, तो इस बार का एडिशन 19 एडिशन है G20 का, और 18 एडिशन जो G20 का हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था। कई बार आपसे एडिशन के ऊपर भी जो सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पिछली बार की थीम क्या थी? पिछली बार की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम पिछली बार की थीम को रखा गया था। ठीक, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं G20 से जितने बनने वाले थे। बाकी किसने कहाँ पे किससे क्या बात की, किसने किससे कहाँ पर हैंडशेक किया, वो आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा। आपसे यही वो सवाल बनेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए G20 के रिस्पेक्ट में। G20 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस है वो है आपका शेरपा से, या तो पूछेगा या इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन पूछेगा, इंडिया की जीडीपी पूछ लेगा या फिर नंबर ऑफ कंट्रीज पूछेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप PW ऐप पे जाके पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अभी आपके लिए चल रहा है अच्छा खासा डिस्काउंट। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC है या फिर रेलवे है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 85% डिस्काउंट आपको सभी बैचेस के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे आपका GD के लिए हो, उज्जवल हो, महापैक हो, एनीथिंग यू कैन ज्वाइन देम। ऑलराइट, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, और मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऑल्दो मैंने आपको सवाल बता दिया है, उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक सवाल और, हाँ, एक छोटू सा सवाल, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? क्या उसके अंदर इंडिया मेंबर है या नहीं है? ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।